गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। हम आज बात करेंगे कि पास्ट में इंडिया और नेपाल के कैसे रिश्ते थे और अब उन पर क्या चल रहा है। तो पहले हम नेपाल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं के.पी. शर्मा ओली। जो नेपाल का टोटल एरिया है, डेमोग्राफिक्स की अगर हम बात ना करते हुए एक फ़िज़िकल एरिया की बात करें तो वो है 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। इसके अलावा जो नेपाल है वो एक हिंदू बेस्ड कंट्री था, बेसिकली हिंदू रिलीजन बेस्ड कंट्री था। बट 2005 में नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसको एक फेडरल कंट्री की तरह अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें, इंडिया और नेपाल कौन सी बाउंड्री शेयर करते थे, वो इंडिया के टोटल 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और इसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो मेन जो हम इंपोर्ट करते हैं नेपाल से वो है जूट के बैग्स या जूट के गुड्स, वूलन कारपेट्स, टी, हैंडीक्राफ्ट या टेक्सटाइल। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम एक्सपोर्ट्स मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में करते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स मीन्स मशीनरी और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। इसके अलावा जितना भी जो अब नेपाल जो है वो चारों तरफ से लैंड बेस्ड है, वो कहीं पे भी सी रीजन को टच नहीं करता। तो इस वजह से जो नेपाल का सारा भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सी थ्रू वाले एरिया से होता है वो बेसिकली कोलकाता के पोर्ट से होता है। कोलकाता से अगर नेपाल को कुछ किसी और कंट्री को भेजना हो सी एरिया के थ्रू तो वो कोलकाता का पोर्ट यूज़ करता है, और इंपोर्ट के केस में भी कोलकाता का ही पोर्ट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ 2015 में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज़ कुछ दिक्कतें हो गई थी, जिसमें नेपाल और इंडिया में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जनरेट हो गए थे। तो उसके लिए इंडिया ने नेपाल को एक 69 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन, जो कि बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अम्बेलगंज तक एक पाइपलाइन बिछाई, जो कि 69 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसके अंदर हम पेट्रोलियम अब उनको पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। ये बेसिकली साउथ एशिया की फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन थी। साउथ एशिया की फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर्स यानी 2 कंट्रीज़ के बीच पहली ऐसी पाइपलाइन थी साउथ एशिया की, जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम नेपाल तक पहुंचाते थे। इसके अलावा अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमारी नेपाल के साथ 2 ट्रीटी थी जो मेन थी। एक थी 1950 की इंडो नेपाल ट्रीटी, जो कि पीस और फ्रेंडशिप बेस्ड थी, और एक उससे भी बहुत पहले 1815 की सगौली ट्रीटी। सगौली ट्रीटी की अगर हम बात करें तो उस टाइम 1815 में इंडिया में ब्रिटिश राज्य ज़्यादा था। तो उस टाइम जब नेपाल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था तो ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं नेपाल इंडिया को टेक ओवर ना कर ले। तो उस चक्कर में एंग्लो नेपाली वॉर शुरू हो गया, जो कि 1816 तक चला। उस टाइम में इंडिया ने नेपाल को बहुत ज़्यादा बीट कर दिया। तो उस चक्कर में एक ट्रीटी साइन की, नेपाल की साइड से ऑफ़र आया कि हम आपस में संधि कर लेते हैं। तो ये ट्रीटी 4 मार्च 1816 को साइन हुई, जिसके अंदर नेपाल ने अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी मिलिट्री फोर्स को अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर लेने का निर्णय किया। इसके अलावा बात करें 1950 के इंडो नेपाल ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप, इसके अंदर इंडिया की गवर्नमेंट और उस टाइम में बेसिकली नेपाल में पहले रूलर राज करते थे, तो वहाँ के रूलर के अंडर एक ट्रीटी साइन की हुई, जिसके अंदर जो बॉर्डर्स हैं इंडिया और नेपाल के वो ओपनली रहा करेंगे। ओपनली बोले तो कि विदाउट एनी वीज़ा यहाँ का बंदा वहाँ जा सकता है और वहाँ का बंदा यहाँ आ सकता है। इवन इंडिया का कोई भी बंदा नेपाल में तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, बट नेपाल से आए हुए लोगों को ये राइट्स हैं कि वो इंडिया में ज़मीन ले सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 कि वो IAS, IPS या IFS पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, वो वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा जो एक नॉर्मल इंडिया का सिटीज़न के राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स नेपाल के लोगों के पास भी हैं जब वो इंडिया आ जाते हैं।
इसके अलावा डिफ़ेंस की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है नेपाल को डिफ़ेंस के मामले में भी। वो उसे नॉर्मली इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा एक सूर्य किरण नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हर साल इंडिया और नेपाल के सोल्जर्स के बीच, जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस और टेक्निक्स शेयर करते हैं कि कैसे हम अपने सामने वाले एनिमी को बीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज है जो इंडिया और नेपाल के पास कॉमन है, जो कि वाटर रिसोर्सेज। कई नदियां हैं जो नेपाल के रास्ते से बहते हुए इंडिया आती हैं, तो वाटर रिसोर्सेज इंडिया और नेपाल को आपस में शेयर करना ही करना पड़ता है। और माना जाता है कि ऐसे 250 प्लस छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नदियां हैं जो इंडिया और नेपाल से सेम तरफ से आती हैं। 250 बेसिकली ट्रिब्यूटरीज जो बड़ी नदियों की होती हैं। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं, बट अब ये रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज़ में हम ज़्यादा ना जाते हुए अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करें तो लिपू लेक के जो रीज़न है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो मेन 3 रीज़न्स हैं आजकल जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। एक है वाटर रिसोर्स डिस्प्यूट, सेकंड है बाउंड्री डिस्प्यूट और थर्ड है पॉलिटिकल डिस्प्यूट। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स एकदम परफेक्ट हैं। थैंक यू।